नमस्कार साथियों, आप लोगों का इलेक्ट्रिकल गाइड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रयागराज संगम नगरी में पहुंच चुके हैं। वर्तमान समय में करीबन मैं आपको बता दूं करीबन 7:48 हो रहा है। इस समय मैं प्रयागराज संगम में उपस्थित हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं संगम नगरी रात का ये सीन है। दोस्तों देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये रात का सीन है और मैं इस समय संगम में ही खड़ा हुआ हूं। ये देखिए, लोग जहां नहाते हैं रात को तो लोग बहुत कम ही नहाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए, आपको मैं बता दूं दोस्तों, देखिए इधर से ये जो देख रहे हैं आप, इधर से गंगा माँ आ रही हैं, पानी का फ्लो, और ये गंगा का फ्लो देखिए आप, बहुत ही धीमी गति से है। इसके बाद मैं आपको दिखा, जहाँ पर ये संगम नगरी है, ये देखिए आप जस्ट देख रहे हैं पीछे ये बम्बू दिख रहा है। इधर से बाएं हमारे दाहिने साइड से जो है यमुना नदी आकर के मिली हुई है, और इधर से हमारे बाएं साइड से दोस्तों मैं आपको बता दूं गंगा आकर मिली हुई है। इसी को हम बोलते हैं संगम, और यहीं पर जो है सरस्वती का स्थान माना जाता है, जो इसी में समाहित हुई है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का जो स्थान है, ये संगम नगरी बोला जाता है इसी को। दोस्तों चलिए, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोग इतनी आस्था से यहाँ आते क्यों हैं, क्या उनका रीजन है, क्या आस्था है उनकी, मैं कुछ अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं जो बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ घूमने के लिए। चलिए आइए दोस्तों, मैं पूछता हूं। हाँ दोस्त, नमस्कार। आप कहाँ से आए हुए हैं? पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बनारस से आया हूँ, और रात के दिन के समय देखिए सभी दर्शन मतलब करने का अपना है, लेकिन रात का अपना एक अलग ही अंदाज है। हाँ। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इस साइड से जो आ रही है, हम लोग रात के सीनिक व्यू आपको दिखा रहे हैं कि इस साइड से गंगा नदी आ रही है, फ्लो दिखेगा आपको बराबर, और इस साइड से आपको यमुना नदी आ रही है। बोलते हैं कि यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। अच्छा। लेकिन आपको भौतिक रूप से यहाँ पे सिर्फ 2 नदियाँ दिखाई देंगी, एक गंगा दिखाई देंगी, एक यमुना। हमारी ये मान्यता है हिंदू धर्म में ये कि हम सरस्वती नदी से, कि यहाँ पे पहले ये जो प्रयागराज है तपस्वियों का एक मतलब जगह होता था, यहाँ पे लोग यज्ञ करते थे। तो उनके द्वारा यज्ञ के दौरान उनके द्वारा जो मंत्रों से उच्चारण होता था, उस शब्द की शाश्वत मतलब होती थी कि जब किसी बात को बोल देते तो वो सत्य हो जाती थी। तो कहते हैं हमारे हिंदू धर्म की, जैसे हमारे जो मुंह में है वो मतलब जीभ में हमारे वो सरस्वती माता आके बैठ गई, तो इसलिए कहते हैं कि उनके मुंह से जो निकली हुई मंत्रोच्चार तो उसको सरस्वती मान लेते हैं हम। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल होता है, इसको हम संगम बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे मित्रगण ने बताया कि जो है यहाँ यमुना और सरस्वती और गंगा का संगम स्थल है। दोस्तों इन्होंने यही बताया कि यहाँ साधु लोग जो है बहुत मंत्रोच्चारण से जो है यज्ञ किए, और इस तरीके से उन्होंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, जो भी इनकी आस्था हो इस तरीके से ये आए हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कुछ और अपने मित्रगण से मिलते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी आस्था किस लिए है। चलिए आइए, हमारे साथ एक और मित्रगण है। नमस्कार दोस्त, आप बताइए इसके बारे में कि आप संगम नगरी के बारे में आपकी क्या आस्था है, आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? आस्था तो हर एक छोटी छोटी चीजों में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इंसान एक कण में भी भगवान को देख सकता है, उसके साकार रूप को किसी ने तो देखा नहीं है। बहुत सही। लेकिन मान्यताओं के अनुसार भी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, और ये वैसे भी देवों का एक निवास स्थान के रूप में माना जाता है। तो वैसे भी यहाँ पे 3 नदियाँ जहाँ एक साथ मिलती हों, वो तो पवित्र स्थान हो ही जाएगा। होता है, सही बात। तो इसलिए यहाँ लोगों की आस्थाएं हैं, प्रेम है, विश्वास है, इसलिए लोग आते हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, मैं कुछ ये बात सुनता हूँ कि लोग मुंबई से, सूरत से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। देखिए, बात यह है कि 2012 में जब माघ मेला लगा था वार्षिक रूप से, तो उस समय इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया। अच्छा। इसलिए क्या है कि अब तो इंडिया की बात ही छोड़िए, देश विदेशों से भी बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म हमें देखने को मिलता है। मैंने देखा है मेले में भी आते वक्त कुछ लोग विदेश से भी आए हुए हैं। सही बता रहे हैं आप। जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखता है वो आता है, और वो अपनी आस्थाओं के अनुरूप अपने आप को यहाँ पे भगवान के प्रति समर्पण भाव रखता है। तो इसलिए यही है कि जो भी आए अच्छे से आए और भगवान के। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे क्या है कि लोग यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद उनको लगता है कि नहीं, हमने अपना पाप जो है यहाँ
अपना जो पूरी तरीके से जो मैंने पाप किया था वो हमारा पाप पूरी तरीके से धुल गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मान्यताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इंसान अपने पापों से, अपने कर्मों के हिसाब से अपने आप को कभी अछूता नहीं मान सकता है। कोई भी इंसान हो, वो जिस तरीके का कर्म करेगा उसको अपने ही हिसाब से उसको फल भोगना पड़ेगा। हाँ, मान्यताएं ये है कि हमारे हो सकता है कि लोग ये आस्था रखते हैं कि हो सकता है कि मैं अगर स्नान करता हूँ तो मेरे अंदर की जो अपवित्रता है, जो मेरे मन में किसी प्रकार का क्लेश है या भेदभावपूर्ण तरीका है, उसको मैं दूर कर सकूँ, इसलिए ऐसा कुछ मानते हैं। बाकी जो भी अपना जिस तरीके का व्यवहार रखेगा वो तो उसके जीवन। आज हमारे जो मित्र हैं एक और कुछ और बताना चाहते हैं। हाँ मित्र, आप बताइए, आप और क्या बताना चाहते हैं? अभी आपने हमारे बड़े भाई से पूछा कि मतलब हमारी जो गंगा नदी में स्नान इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पाप धुल जाते हैं। तो मेरी मान्यता है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये मान्यता है कि हमारे देश में नदियों को भी माता के रूप में देखा जाता है। तो हमारे जो मतलब हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी जो है वो गंगा नदी है। तो हमें ये पता है कि अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो हम अपने माता के यहाँ जाते हैं, माँ के यहाँ जाते हैं, जो वो क्षमा कर देती है। माता के यहाँ जाने के बाद हमारी सारी गलतियाँ माफ हो जाती है। तो इसलिए हम अब बड़े हो जाते हैं, इसलिए हम देवी माता गंगा को हमने गंगा माता को अपनी माता मान लेते हैं। ये आस्था रखते हैं कि माता, हमने जो भी गलती की, मैं आपके मतलब अमृत रूपी जल से स्नान कर रहा हूँ, हमारी गलतियों को सब माफ कर देना। ये हमारी आस्था है और आस्था का विषय है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी माता से क्षमा मांगते हैं और उनके अमृत जल से नहाते हैं। हमको मतलब ये हमारा विश्वास है कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और अगली गलती ना करने का हम प्रण भी लेते हैं। यस, बहुत सही सर, आपने बहुत सही बताया। चलिए आइए मैं आपको मेले का कुछ नज़ारा दिखाते हैं और अपने कुछ दोस्तों से मिलाते हैं। दोस्तों ये देखिए, लोग इसमें रात का मौसम है और करीबन 8 बज चुके हैं और दोस्तों ये रात का सीन है संगम नगरी का। देखिए, आपको मैं पूरा संगम नगरी का दर्शन करा देता हूँ। अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आप माता गंगा का और माता सरस्वती और यमुना का आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आइए, मैं अपने कुछ दोस्तों से भी बात करवाना चाहता हूँ। कुछ दोस्त हैं जो दिख नहीं रहे हैं दोस्तों, तो मैं इसी पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों धन्यवाद।